हेलो दोस्तों, मैं सतीश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 9 की मैथ अध्याय 4 बीजगणितीय सर्वसंख्याएं बालाजी प्रकाशन की अध्याय अभ्यास प्रश्न 4.3। तो अगली वीडियो में मैंने 4 तक सवाल बताया था, 1 से लेकर 4 प्रश्न तक, और इसमें 5वें प्रश्न से हल कराने चल रहे हैं। तो इसको समझिएगा। तो देखिए प्रश्न क्या है हमारा। यदि a माइनस 1/a बराबर 7, तब a क्यूब माइनस 1/a क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें a माइनस 1/a बराबर 7 है। तो इसका हम पहले देखिए हमें क्यूब का निकालना है। तो हम यहाँ दोनों पक्षों का घन कर देंगे। अगर यहाँ हमें स्क्वायर का निकालना हो तो दोनों पक्षों का हमें वर्ग करना पड़ता। तो यहाँ देखिए क्यूब का निकालना है, दोनों पक्षों का हमें वर्ग कर देना है। यहाँ a माइनस 1/a। अब यहाँ लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ बराबर में 7, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो देखिए इसका a माइनस 1/a, अब वर्ग घन करना है भाई, घन घन करने पर। तो इसका हमें घन कर देना है और बराबर में 7 का भी घन कर देना है। ठीक है, अब देखिए a माइनस 1/a, a माइनस b का होल क्यूब वाला सूत्र यहाँ बन रहा है, तो लगा देंगे हम a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 3ab, 3 गुणे 1/1/a ब्रैकेट में a माइनस 1/a बराबर 7 सत्ते 343। 7 का क्या कर लेंगे हम, घन निकाल लेंगे। घन कैसे निकालते हैं, देखिए 7 × 7 = 49 है, तो सब जानते होंगे। पहले 7 × 7 = 49 करेंगे। अभी क्या गया, 49 आ गया। अब 49 में 7 × 7 = 49। हमने 2 बार 7 से गुणा किया था, हमें कितनी बार करना है, 3 बार। तो हम एक बार यहाँ और कर लेंगे गुणे। अब 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पच्चीस 35, 7 छंग 42, 4 सत्ता 49, 7 सत्ता 49, 7 8 56, 7 9 63। 63 आ गया। ठीक है, यहाँ क्या आ गया, 63। 63 के 3 हासिल आ गया। अच्छा, और 7 चौक 28, 7 चौक 28, 6 28 2 30, और 30 4 34, 343 आ गया ना। तो यहाँ हम 343 लिख देते हैं। ठीक है, 343 लिख दिए। और अब देखिए a क्यूब माइनस 1/a क्यूब, यहाँ लिख देते हैं a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस a से कैंसिल हो गया, और 3 गुणे a माइनस 1/a का मान क्या है हमारा, यहाँ 7 है। क्या है, 7 है। ये देखिए a माइनस 1/a का मान क्या है, 7। यहाँ 7 रख देते हैं और बराबर में 343। अब a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 बराबर 343। तो यहाँ देखिए हम लिखेंगे यहाँ a क्यूब माइनस 1/a क्यूब बराबर, इस बराबर कर लिया। अब देखिए 343 ऐसे लिख देते हैं, और ये देखिए माइनस में है, अब जब प्लस के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब a क्यूब माइनस 1/a क्यूब बराबर 3 1 4 और 4 2 6, कितना आ गया, 364। कितना आ गया हमारा आंसर, 364। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न छठा है हमारा। यदि क्या है, यदि a माइनस बी बराबर 4 व ab बराबर 21
तब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान ज्ञात करना है। तब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, हाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान। तो देखिए यहाँ ऐसे भी हम कर सकते हैं। देखिए ए माइनस बी का यहाँ होल स्क्वायर कर देते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, होल क्यूब कर देते हैं, क्योंकि हमें क्यूब का मान निकालना ना। ठीक है, तो जब यहाँ हम तो यहाँ देख, यहाँ इस माइनस, भाई माइनस है, यहाँ प्लस नहीं है, माइनस है। ठीक है, अगर यहाँ प्लस रहता सूत्र ही कोई नहीं बन रहा है। अब देखिए बढ़िया सूत्र बन गया। अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हो गया। और ए माइनस बी का होल क्यूब यानी 4 का होल क्यूब। ए माइनस बी का मान कितना है 4, ए माइनस बी का मान 4 है, तो ए माइनस बी की जगह 4 रख दिया। और बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए एक्स क्यूब एक्स क्यूब और वाई क्यूब, यहाँ देखिए मैंने नीचे वाला प्रश्न लिख दिया था, ये अंक यहाँ बी रहेगा। ठीक है, यहाँ रहेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान निकालना है। ठीक है, इसका हमें मान निकालना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है, अब माइनस 3 गुणे ए बी का मान कितना दिया है 21, तो 21 रख दिया। और ए माइनस बी का मान 4 है, तो गुणे में 4 कर दिया। ठीक है, अब 4 का घन क्या होता है, 4 चौक 16 और 16 चौको 64, 64 हो गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 21 3 63 गुणे 4। ठीक है, 63 गुणे 4 तो 64 बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, अब 4 3 12 2, 4 3 12 2 हासिल 1 और 6 चौक 24 1 25, 252 आ गया। ठीक है, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर इधर कर लिया मैंने। तो अब यहाँ 252 ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ देखिए बराबर कर लिया, और 252 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और ये कितना है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64। और फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, जब ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो इसको हम माइनस माइनस प्लस हो गया, जोड़ लेते हैं। 4 2 6 और 6 5 11 के 1 हासिल 1 और 2 1 ही 3, 316 आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 316 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा छठा सवाल रहा। और अब सातवां सवाल देखते हैं। यहाँ सातवां सवाल क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 10 और एक्स वाई बराबर 21 तब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। इसमें भी वैसे इसमें देखिए दोनों पक्षों का अगर यदि हम घन कर लें तो आ जाएगा x प्लस वाई, चाहे उस तरीके से लगाओ चाहे इस तरीके से लगाओ। ठीक है, या इस एक तरीका इस तरह देख लो, इसका दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है, तो x प्लस वाई का क्यूब बराबर 10 का क्यूब।
ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई और 10 दहम्मा 100 और 100 दहम्मा 1000। ये 1000 का 1000 का क्यूब है। 10 का क्यूब 1000 होता है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का हमें मान ज्ञात करना, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। और प्लस तो 3 × 21 और एक्स प्लस वाई का मान कितना है 10। इससे 10 के उससे गुणा कर लिया, अब बराबर में 1000। ठीक है। और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 21 3 63 और 63 दहम्मा 630। 63 दहम्मा 630 बराबर 1000। ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर में कर लिया और 1000। 1000 बराबर उधर है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। ये देखिए प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 1000 में से जब 630 हम घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 370। क्या आ जाएगा 370, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 8वां देखते हैं। 8वां देखिए, ये सवाल बढ़िया समझ में आया ना समझ में आया, इस बड़ा इजी सवाल है ये, बड़ा सिंपल सा सवाल है। और अगर आप लोग दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है। तो चलो अब अगला सवाल देखते हैं। 8वां क्या है, 3x माइनस 2y बराबर 11 व एक्स वाई बराबर 21, तब 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो देखिए अगर यदि हम इसका घन कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 3x माइनस 2y बराबर 11। ठीक है। इसी का हम घन कर लेते हैं, क्यूब इसका क्यूब और 11 का क्यूब यहाँ लिख लेते हैं घन करने पर दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का घन करने पर। तो क्या होता है 3x का क्यूब, 3x का क्यूब माइनस 2y का क्यूब माइनस 3ab 3x गुणे 2y ब्रैकेट में 3x माइनस 2y ये हो जाएगा। और 11 ग्राम वे 121 ग्राम वे 1331, 1331 हो जाएगा। ठीक है। अब 3 त्रिक 27 हो जाएगा ये 27x क्यूब। ठीक है। अब माइनस, अब यहीं पर देख लीजिए आपका मान 8y क्यूब। ये देखिए जब इतना मान आ गया, इसका मान हमें यहाँ कहीं दिया ही नहीं तो हमें इसी का मान यहाँ भी आ जाएगा नीचे। बस अब जान लेते हैं हमारा सवाल सही हो रहा है, सही जा रहा है नीचे तक। तो चलो अब देखते हैं 3 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 और 9 दूनी 18, 18xy और ब्रैकेट में क्या 3x माइनस 2y का मान 11 है, 11 लग दिया बराबर 1331। ठीक है। अब 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब, अब देखिए माइनस 18 गुणे एक्स वाई का मान कितना है 21, एक्स वाई का मान 21 नहीं 12 है भाई, एक्स वाई का मान 12 है तो यहाँ 12 रख दिया और गुणे 11 बराबर 1331। तो अब यहाँ पहले हम गुणा कर लेते हैं, देखिएगा 18 गुणे 12, इसको हमें गुणा करना है
तो 2 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 छः हासिल 1 और 2 1 2 8 16 छः हासिल 1 और 2 1 कम 2 1 3 36 आ गया और 18 1 18 आ गया। तो 6 8 3 11 के 1 हासिल 1 1 1 2 216 आ गया। ठीक है, अब इसी में 11 से गुणा करना है। 216 एकम 216 और 216 एकम 216। ठीक है, तो 6 1 7 2 1 3 और ये 2 कितना आ गया? ये हमारा कुछ गलत लग रहा है। 11 216 एकम 216 216 एकम 216 और ये 76 6 1 7 2 1 3 2। तो चलो देखते हैं। 27x³ माइनस 8y³ माइनस कितना दिया है? 2376। 2376 बराबर 1331। ठीक है, और अब क्या कहते हैं, 27 माइनस 8y³। ठीक है, माइनस 8y³। अब क्या कर लेते हैं इसमें, तो इसमें देखिए 2376 है, पहले यहाँ घटा लेते हैं हम। 2376 में से घटाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। यहाँ देखिए 2376 यहाँ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ बराबर कर लिया मैंने और 13 31, 13 और ये 31 हो गया, माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 2376। ठीक है, 6 1 7 क्या हो रहा है, 6 1 7 हो गया ये, और 7 और 3 10 के 0 हासिल 1 और 3 3 6 1 7 हो गया, 2 1 3 कितना हो गया, 3707। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा 3707, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, जो सवाल आपको नहीं आया होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा बढ़िया से। तो चलो अब अगला सवाल देखते हैं। तो चलो 9वां सवाल। 9वां सवाल क्या है हमारा, a²। 9वां सवाल, ठीक है, तो a² प्लस 1/a² बराबर 98। तब a³ प्लस 1/a³ बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी हमें ये ज्ञात करना है। तो चलो देखते हैं। देखिए, अब a² प्लस 1/a² बराबर 98 है, तो इसमें हम दोनों पक्षों में 2 जोड़ देंगे। तो कैसे, चलो देखते हैं। दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब क्यों मैंने 2 जोड़ा, अब a² प्लस 1/a², अब प्लस, तो देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, देखिए a² प्लस 1/a² प्लस 2 गुणे a गुणे 1/a। तो यहाँ देखिए a से a तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, a से a कैंसिल हो जाएगा, और a² प्लस 1/a² प्लस 2 ये हो गया। ठीक है, तो ये a प्लस b, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर है ना, ये a प्लस 1/a का होल स्क्वायर है। तो देखिए ये इसका स्क्वायर बन गया। अब तो इसीलिए यहाँ जोड़ना पड़ रहा है। और इसमें, अब इसमें देखिए 98, 98 हमारा किसी का वर्ग नहीं है। अब जब इसमें 2 जोड़ेंगे
तो ये हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100। और 100 किसका वर्ग है? 10 का। 100 हमारा 10 का वर्ग है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ जोड़ना पड़ रहा है। अगर यहाँ होता, अभी यहाँ 102 होता, ठीक है, अभी यहाँ 102 होता और हमें मान माइनस का निकालना होता। ठीक है, यहाँ भी मान हमें माइनस का निकालना होता। तो हम यहाँ 102 है, तो उसमें से जब दो घटाएंगे, उसमें से जब दो घटाएंगे तो फिर हमारा 100 आएगा। तो 100 हमारा 10 का वर्ग है। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब तो सवाल हमें लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद लगा लेंगे। चलो लगा देता हूँ। देखिए, ए स्क्वायर प्लस 1/a²। अब जोड़ना है ना, तो प्लस 2 कर लेते हैं, बराबर में 98 प्लस 2। ठीक है, अब a² प्लस 1/a² प्लस 2 बराबर 98 प्लस 2 बराबर 100 हो गया। अब a प्लस 1/a, ये किसका, इसका वर्ग है। ठीक है, ये इसी का वर्ग है। बराबर में 100 किसका वर्ग है? 10 का। ये इसका वर्ग है। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और a प्लस 1/a बराबर 10 आ जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे तभी तो आंसर आया ही नहीं। अब आंसर आ जाएगा, वो भी कैसे? यहाँ हमें क्यूब का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ हम इसी दोनों पक्षों का घन कर लेते हैं। दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो देखिए a प्लस 1/a का क्यूब बराबर 10 का क्यूब। 10 का क्यूब हो गया। ठीक है, तो a³ प्लस 1/a³ प्लस 3ab। ठीक है, ब्रैकेट में a प्लस 1/a हो गया। और 10 का घन क्या होता है? 10 धाम 14 1000। कितना हो गया? ये 1000 हो गया। अब ये 1000 हो गया। और अब देखिए a³ प्लस 1/a³ और a से 1 कैंसिल, और 3 गुणे a प्लस 1/a का मान कितना है? 10। 3 गुणे 10 बराबर 1000। यहाँ प्लस लगेगा और a³ प्लस 1/a³ बराबर 1000 है। यहाँ मैंने 1000 कर लिया। अब 10 तिहाई 30, यहाँ प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। इधर आएगा किस में हो जाएगा? माइनस में। तो a³ प्लस 1/a³ बराबर 1000 में से जब 30 जाएंगे 970 बचेगा। अब बोल दो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा इसका मान 970 आ गया। कितना आ गया? 970। अब यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, लास्ट। अभी 10, अभी तो इसमें बहुत सवाल है। चलो 10वां सवाल देखते हैं। ठीक है, अब a² प्लस 1/a² बराबर 91। ये उसी तरह सवाल जैसे मैंने यहाँ बता रहा था कि अगर यहाँ माइनस होता और 102 होता या 51 होता। और देखिए 51 में से जब 2 घटाएंगे तो 49 आ जाएगा, और 49 किसका वर्ग है? 7 का। इसी तरह ये भी सवाल लगेगा। ठीक है, तो चलो इसे देखते हैं। और तब a³ माइनस 1/a³ का मान ज्ञात करना है। तो कैसे? चलो देखते हैं। अब इसमें भी दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, 2 जोड़ने पर, ठीक है, तो देखिए a² प्लस 1/a² प्लस 2 बराबर, नहीं घटाने पर भाई, घटाने पर ना, घटाने पर देखिए यहाँ माइनस लगेगा जब घटाएंगे, तो ये माइनस का चिन्ह है, बराबर 51 माइनस 2। तो a प्लस 1/a का स्क्वायर हो जाएगा ये,
और 51 किसका, इसका 51 में से 2 में कितना आएगा 49, और 49 किसका वर्ग है 7 का, यहाँ 7 का वर्ग हो जाएगा, और इस वर्ग से वर्ग कट जाएगा a प्लस 1/a वर्ग, a माइनस, क्योंकि ये माइनस का सूत्र है ना, ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस का सूत्र है, ये माइनस का सूत्र है, प्लस वाला नहीं है, बराबर 7, a माइनस 1/a बराबर 7। अब दोनों पक्षों का घन करने पर ठीक है, घन करने पर, तो घन जब करेंगे तो यह आ जाएगा a माइनस 1/a का क्यूब माइनस बराबर 7 का क्यूब, ठीक है, तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस 1/a बराबर 7×7=343। अभी मैंने वहाँ घन इसका बताया था, तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस a से कैंसिल हो जाएगा, और 3 गुणे a माइन इसका मान कितना है 7, तो ये 7 कर लिया बराबर 343, और a क्यूब माइनस 1/a क्यूब 7×3=21 बराबर 343, ठीक है, और a क्यूब माइनस 1/a क्यूब बराबर 343 है, ये माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 21, या 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, और 3 यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ 3 लिख लिया ऐसे, ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी a क्यूब माइनस 1/a क्यूब बराबर 364 आ जाएगा, ठीक है, 364 यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।